भावना जो अपने बीच में रखा। अभी परम पूज्य आचार्य देव श्री महेंद्र सागर सुरेश्वर जी महाराजा के शिष्य रत्न परम पूज्य मेरू पद्मा सागर जी महाराजा भी इस पावन प्रसंग पर अपने हृदय के भाव व्यक्त करेंगे और उसके बाद में हमें सुनना है गच्छाधिपति श्री जी को। भाग्यशालियों, आज त्रिवेणी संगम जो बना है, यहां पर एक तप की अनुमोदना, एक चारित्र धर्म में जो प्रवेश कर रहे हैं, जो महावीर के शासन में जो प्रवेश कर रहे हैं, उसकी अनुमोदना, और एक यहां पर जो गच्छाधिपति जी विराजमान है, उनका जन्मदिन की अनुमोदना करने आप पधारे हो। मैं कब से देख रहा हूं, यहां पर बैठा हूं, कम से कम यहां पे मेरे को बैठ के 1.5 घंटा होने आया। आचार्य भगवान भी 1.5 घंटे से बैठे हैं, सभी गुरु भगवान 1.5 घंटे से बैठे, लेकिन आप भी 1.5-2 घंटे से बैठे, लेकिन आपके अंदर उथल पाथल हो रही है। यहाँ पर गुरु भगवान एकदम शांति पूर्वक बैठे हैं और आप कब से देख रहा हूं, कब से बातें कर रही है। यहाँ पे बहनें जो बैठी हुई है गुसुर गुसुर कर रही है, यहाँ पे जेंट्स बैठे हो, यहाँ पीछे जो बैठे श्रावक है वो गुसुर गुसुर कर रहे हैं। यहाँ चारित्र भगवान जो बैठे, चारित्र आत्मा जो बैठी है, उनका कोई मूल्य नहीं है क्या? आपको कहां सुनना चाहिए, किसको अभी गुरु महाराज कह के गए, आपको ध्यान कहां पे देना है? जब आचार्य भगवान अजीत से गुरु महाराज जब फरमा रहे थे, तब मैं सब देख रहा था, एक दूसरे फोन में बात कर रहे। आप कहां पर बैठे हो? जिन वाणी में बैठे हो, जिन गुरु भगवान के सामने बैठे हो, उसका कोई मूल्य नहीं क्या? अरे जिसका फोन आया, जो चारित्र आत्मा जो यहाँ पर विराजमान हो, जिन्होंने आप पूरी जिंदगी पर जो त्याग कर दिया, वो यहाँ पर आप यहाँ पर लेके बैठे, उसका क्या महत्व? जो यहाँ पर चारित्र आत्मा लेने जा रही है, वो पूरा संसार को छोड़े। जो रत्नकुक्षी माता, आपको संसार में मालूम होगा कि संसार में 2 ही माता को प्रणाम करते हैं। कौन सी माता को प्रणाम करते हैं? एक जन्म जो देने वाली परमात्मा की माता जो होती है, उनको प्रणाम करते हैं। और दूसरी माता कौन? जो चारित्र आने के जिन शासन को अर्पण करती, वो माता चारित्र जो देने वाली माता होती, रत्नकुक्षी माता, रत्नकुक्षी पिता को प्रणाम करते। आप सोचो, यहाँ पर माता पिता बैठे, चारित्र आत्मा बैठी, उनकी अनुमोदना करने आए हो, और आप यहाँ पे बातें करते हो। एक जा रहा है, दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है। आप कहां पर हो? आप पिक्चर जब देखने बैठते हो, तो क्या आप वहां पे 3 घंटे बैठते हो ना? कि वहां तो पैसे देके बैठते हो, फ्लाइट में जब जाते तो पैसे देके बैठते, यहाँ पे मुफ्त में बैठे हो, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। कब से सोच रहा हूं यहाँ पे बैठे के, ये सभा चल रही है, ये मिनिस्टर की कोई सभा नहीं है, यहाँ चारित्र धर्म की अनुमोदना की सभा है, यहाँ परमात्मा की वाणी की सभा है। आप उसको समझिए। जिन वाणी को जो सुनने आए हो, वो सुनते नहीं, लेकिन बातें करने आए हो। मेरे को लगता है सब बातें करने आए थे। संघ ने आज मम्मम नहीं रखा है, इसलिए बातें करते रहो। मम्मम रखा तो शांति से बैठा, घर पे जाके कोई टेंशन नहीं है। आमिल करने की प्रभाव, आप सोचिए, अभी तब की अनुमोदना करने के लिए मेरे को यहां से बोला गया सिर्फ 2 मिनट में आपका वक्तव्य पूरा करना। मैं 2 मिनट में, 1 मिनट 50 सेकंड में पूरा कर दूंगा। अभी मेरे को भी 50 सेकंड ही हुई, अभी 1 मिनट बाकी है मेरी। आप सोचिए, यहाँ पे जो तप किया हुआ है, आमिल का तप, आपने सुना होगा कृष्ण महाराज की जो द्वारिका नगरी थी, वो 12 साल तक बची हुई थी। क्यों बची हुई थी? तो एक सिर्फ तप था, आंबिल का तप था। जिस दिन बुढ़िया ने आंबिल नहीं किया, उस दिन द्वारिका नगरी ध्वस्त हो गई। आपके संसार में, जो आपके अनुमोदना में, जो आप यहाँ पे कुछ अनुमोदना करने आए हो, तो ऐसा संकल्प लेना, जैसे सुबह में आज आचार्य भगवान ने फरमाया, आपकी भावना हो 180 दिन के अंदर चटनी छोड़ना। आपको बोले कि 180 दिन चटनी छोड़ना। यहाँ पे गुरु भगवान इतने ऐसे बैठे, जिन्होंने आज जीवन तो कोई ना कोई त्याग होगा। भले संसार में नहीं है, यहाँ साधु वैष्णव होंगे तो भी कोई ना कोई त्याग होगा, लेकिन आप जब संसारी हो, आपको कुछ ना कुछ तो त्याग रखना चाहिए। 12 व्रत नहीं ले सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन 12 व्रत में से 6 व्रत नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, 1 व्रत भी नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, लेकिन छोटा नियम ही आपको तारने वाला बन सकता है। इसी प्रकार से जब द्वारिका नगरी जो बन सकती हो, तो हमारे घर में जो खुशहाली चाहिए, जो हमारे घर में खुश है, आनंद मंगल चाहिए, तो सबसे बड़ा आलम्बन कौन सा है? तो एक आमिल तप का आलम्बन है। जो आमिल तप, जो शत्रु का घर नहीं, जो मित्र का घर भी नहीं, लेकिन हमारा घर खुद का हो जाता है, और हमारे घर के अंदर आलम्बन, यानी कि आमिल तप का एक घर में रोज एक आमिल हो, तो उस घर में कभी भी दुख की यानी सुखी सुख रहता है। लेकिन वो सुख कैसा चाहिए? तो चारित्र देने वाला सुख मिले, वैश्विक मंगल का। और एक जन्म महोत्सव मनाने आया है, बनाओ ना, जन्म महोत्सव मनाने आए हो कि नहीं आए हो? कितने वर्ष प्रवेश हो रहे हैं? 51 में प्रवेश, 51 खत्म हो गए, 52 में प्रवेश, 51 में प्रवेश हो रहे, 51 में प्रवेश कर रहे हो। आज शायद आपके सालगिरह हो, आपकी शायद सालगिरह भी हो, 51वीं सालगिरह हो, 51वां जन्मदिन हो।
आप पार्टी मनाते हो, आप कोई ना कोई कुछ चीज लेके जाते हो कि भाई संसारी में हो, संसारी कोई ना कुछ चीज लेके जाता है। किसके लिए लेके जाते हो आप? कुछ गिफ्ट देने के लिए। आप यहाँ पे जब गुरुदेव का जन्मदिन मनाने आए हो, क्या कुछ गिफ्ट लेके आए हो? एक कुछ तोहफा लेके आए हो क्या? 51 दिन जीवा के मुफ्त में मनाने आए हो क्या? संसारी का जब जन्म मनाने जाते हो तो कोई ना कोई गिफ्ट लेके जाते हो, लेकिन आप तो यहाँ पे आए हो गुरुदेव का जन्मदिन। गुरु भगवत ऐसे नहीं कहेंगे आप मेरे सामने कुछ ऐसी चीज रखो, गुरु भगवत ऐसे नहीं कहेंगे भाई मोबाइल रखो यहाँ पे ये करो, नहीं कहेंगे। त्यागी के सामने त्याग की बात होती है, तो त्यागी के सामने त्याग क्या करेंगे? 51 दिन तक आप कुछ ना कुछ भी कर सकते हो। मैं बड़ा नियम नहीं, जैसे आचार्य भगवान ने कहा ना छोटा नियम करते हैं, बस हम लोग भी ऐसे ही है। हम 8 दिन तक किसी को नियम नहीं, लेकिन छोटे नियम है। जब आदमी उसको यहां से संसार में जो बाहर निकला है, आपको कुछ छोड़ेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी चारित्र की प्राप्ति हो, वैसे नियम होता है। लेकिन आप 51 दिन तक नौकर वाली गिन सकते हो, 51 दिन तक आप पैदल चलते हो, आप गाड़ी का उपयोग करते हो तो पैदल चलना सीखो। 51 दिन चप्पल नहीं पहनना, 51 दिन तक कुछ ना कुछ छोटा सा नियम करा। 51 दिन मुट्ठी से पचकान भी कर सकते हो, 51 दिन तक आप नौकर से पचकान भी कर सकते हो, 51 दिन तक आप दीवार का पचकान भी कर सकते हो, 51 दिन तक आप चौबियार का भी पचकान। इस लॉकडाउन में काफी लोगों ने कुछ सीख भी लिया। 51 दिन तक आप नई गाथा भी कर सकते हो। आप सोचो, जो छोटा बच्चा 2500 गाथा कर सकता हो, तो आप 51 दिन में 51 गाथा नहीं कर सकते? एक साल के अंदर जब गुरुदेव का अगले साल जन्म आए, एक साल के अंदर 51 दिन का आपको नियम लिख सकते हो। तो इतना बड़ा आप यहाँ गुरुदेव के कुछ भी नहीं लाए, तो ये तोहफा सबसे बड़ा तोहफा हो जाएगा आपके लिए। और अभी चारित्र की बात कर रहा हूं, चारित्र जो दो मुमुक्ष चारित्र की अनुबंधा करने आप आए हो, तो चारित्र एक जीवन में रखा। जिस प्रकार आचार्य भगवान ने कहा कि आप ओम ह्रीम सी चारित्र नमो, मैं यहाँ सोच रहा हूं कोई हाथ ऐसे जोड़ रहे, कोई हाथ ऐसे जोड़े, कोई ऐसे चल रहे। अरे जीवन में आज जो सूर्य मंत्र की आराधना करते हो, रोज रोज 4-4, आप सोच लो जब सूर्य मंत्र की आराधना कितने घंटे चलती है मालूम है? एक मंत्र जब गिनना हो, एक मंत्र गिनने के लिए कम से कम 20 मिनट चाहिए। 20 मिनट चाहिए। कितनी मिनट? एक मंत्र गिनने के लिए कितनी मिनट चाहिए? 20 मिनट। आप 20 मिनट के अंदर 5-5 नौकर गिन सकते हो। एक छोटा मंत्र है, वो सूर्य मंत्र इतना बड़ा मंत्र होता है, वो गिनने के लिए 20 मिनट चाहिए। और वो जब आराधना करने बैठे तो 16-16 घंटे तक 11 नौकर गिनी हो तो 8-8, 9-9 घंटे तक एक ही आसन में एक ही तरह से ना कमर की दुख हो, कुछ भी हो, सब परमात्मा तेरे शरीर को, परमात्मा आपने जो मुझे शरीर दिया, जो आपने मुझे आत्मा के अंदर हो, बस मैं आपको सब वो सिला के आपकी आराधना करने बैठा हूं, कुछ भी नहीं हो तो आप क्या एक नौकर वाली नहीं गिन सकते हो? अरे मैं देख रहा हूं कोई हाथ ऐसे जोड़ रहा है। अरे क्या आप आए हो? ये हाथ ऐसे कौन जोड़ रहा है? कोई ऐसे हाथ करके बैठा है। अरे आचार्य भगवान से जो मुख से मंत्र निकल गया वो शायद सिद्ध हो गया, और वो मंत्र गिनते गिनते आपके मोहनीय कर्म क्षय हो गए, और आप कभी शायद यहाँ पर पार्टी भी विराज हो सकते हो। ऐसे आचार्य भगवान यहाँ विराजमान, दो मुमुक्ष की आज मुहूर्त की घोषणा। जब तक दीक्षा नहीं हो तब तक आचार्य भगवान ने कहा ओम ह्रीम नमो से चारित्र की माला गिनना। लेकिन आप एक बार सोचना कि 2-2 रेती कैसी रक्तकुक्षी माता होगी कि 2-2 आशासन को अर्पण कर दिया। और आचार्य भगवान के अभी 4-5 दिन पहले की बात है, 4-4 मुमुक्षों की दीक्षा का मुहूर्त वहां पे चित्तल पे दिया गया। बराबर है। गुरु भगवान देखो आज ऐसे काल के अंदर भी कितने आचार्य भगवंतों, कितने मुनि भगवंतों की दीक्षा हो रही है। कैसे कैसे जिन्होंने आचार्य भगवान ने भाग की भी दीक्षा ली वो आज आचार्य बन गए, जिन्होंने मुहूर्त भी ग्रहण करवाया वैसे आचार्य भगवान भी कहां से कहां पहुंच गए। आपका बेंगलोर का सौभाग्य ऐसा देखो, जयनगर में ट्विंस मिला है, जयनगर में ट्विंस मिला आज आपको। पहले 2 तारीख को पन्यासपति और गणपति करवाई, और दूसरा भी रत्नत्रयी महोत्सव करवाया, जिसके अंदर तप मनोंदा और संयम होगा। ये तो है ना, बैठी हुई गंगा में हाथ धोने बैठ गए जयनगर, बाकी ऐसे धोए वैसे नहीं है। भगवान आचार्य भगवान भी देखो कैसे दीर्घकाल है, ऐसी चारित्र आत्मा का अनुमोदन करना है तो आप एक आचार्य भगवान भी नियम देंगे। देखो अभी 10 सेकंड बाकी है, जो टाइम दिया टाइम का पक्का रहता हो। हमारे गुरुदेव कहते हैं जो टाइम दिया टाइम में पक्का रहना। जहां पर टाइम की मूल्य है वहां पे समय की मूल्यवान रखेंगे, समय के साथ चलेंगे तो जिंदगी कभी पीछे नहीं हटेंगे। जो समय से पहले भागने गए तो मिलने वाला नहीं, समय से पीछे हट गए तो भी मिलने वाला नहीं, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कोरोना में काफी लोगों ने जिंदगी बर्बादी हुई, किसी की उम्र भी गई। लेकिन आपको यहां से आपको 51 दिन का जन्मदिन महोत्सव और तब अनुमोदन 180 दिन चटनी छोड़ना है। अरे आप तो सोचो 180 दिन आपको चटनी छोड़ना है, क्या फर्क पड़ेगा? 180 आचार्य ने और भी डिस्काउंट दे दिया, साल भर के अंदर 180 दिन छोड़ना।
इतना नहीं छोड़ सकते हो। छोड़ भी दिया होगा, नहीं छोड़ा वो भी यहाँ पे नहीं, बहुत चेहरे हैं यहाँ पे जितने बैठे हो, जो पीछे बैठे हो उन्हीं सब नहीं चेहरे। भले मैं व्याख्या में 10 मिनट आया था, लेकिन मैंने सबके चेहरे पढ़ लिए थे। इसमें जो बैठे आगे जो बैठे हो ना, ये 15 जन आगे सब पुराने चेहरे और इसमें 10 चेहरे, 25 है, बाकी सब नए चेहरे। 180 दिन चटनी छोड़ना है। जिन्होंने पूरा जीवन छोड़ दिया, पूरा संसार छोड़ दिया हो, उनके पीछे आप इतना बड़ा तप किया हो, क्या एक चीज हम नहीं छोड़ सकते? और जिनका आज आप एक जन्मदिन महोत्सव मनाने आए हो, 51 दिन में जन्मदिन महोत्सव मनाने आए हो, जिनका प्रवेश 51वें वर्ष में प्रवेश होता हो, तो आप उनके लिए एक चीज नहीं छोड़ सकते हो क्या? 51 दिन की बात है ना, साल भर की बात है। 51 दिन के लिए नियम लेना, जिसकी जैसी माना, कोई हाथ ऐसे मत जोड़ो, सब ऐसे हाथ जोड़ने। मैं देखूंगा भाई वीडियोग्राफर जो हाथ नहीं जोड़े उसके ऊपर वीडियो फोकस देना, उसका वीडियो बाहर निकालना पहले, बराबर है? तो सभी बराबर हाथ जोड़ दीजिए। यहाँ से आचार्य भगवान पचकान दे रहे हैं, सभी हाथ जोड़िए। 51 दिन जो भी आपकी मन की भावना हो, जो भी इच्छा हो, तो ये आज उन गुरु भगवान का जन्म महोत्सव और तप महोत्सव बराबर से हो जाओ। और जिस चारित्र आत्मा यहाँ पर बैठी, जिस आत्मा का मुहूर्त आज निकलेगा, वो आत्मा भी संयम पद पे जा रही है। उसका दूर ना करना कि भाई तेरा पद सदा उज्जवल रहे और तेरा पद में कभी विघ्न नहीं आए, तेरे विघ्न में कोई बाधा नहीं है। परमात्मा से ही प्रार्थना करना, बस इतना के विराम ले दो। लेकिन सभी हाथ जोड़े बराबर, ऐसे मत जोड़ना, ऐसे मत जोड़ना, ऐसे बराबर जोड़ना। जय वीरा की मुद्रा पे हाथ जोड़ना, बराबर एकदम परफेक्ट। वीडियोग्राफर बराबर देख लेना भाई कौन नहीं छोटा है, उसके ऊपर बराबर। जो पहले यहाँ ट्रस्टी बैठे उनके ऊपर पहले फोकस करना। हाँ, ट्रस्टी बराबर छोड़े तो बनाए ना, इसलिए पकड़ना उन पहले। हाँ, ट्रस्टी बराबर हाथ जोड़ना बराबर। हाँ, मैंने भी 51 दिन का नियम ले लिया है। मेरी मन की भावना जो थी वो मैंने ले ली है। जब तक 51 दिन तो होगा ही होगा, लेकिन उससे भी आगे हुआ तो आगे करूंगा। दाना साहिब जी ने पचकान दे दिया है, और मेरे आगे से कोई भी जीना कहा गया तो इच्छा